हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। अभी इन तीनों शेयर्स ममता मशीनरी, ट्रांसरेल और डैम कैपिटल रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज है। इनमें क्या फॉल अब खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। यूएस मार्केट से अच्छे अब इंडिकेशंस फिर से अपने को नज़र आते हुए देखने को मिले। पहले जो गिरावट हो रही थी, अब एक रिकवरी अपने को आती हुई देखने को मिली है फ्राइडे के सत्र के अंदर। मार्केट्स डेफिनेटली अपने क्लोज थे, बट ओवरऑल मंडे में अच्छी ओपनिंग की उम्मीद है यहाँ पर सभी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहता हुआ देखने को मिलेगा, तो अपने एडवाइजर की सलाह लेकर किसी शेयर के अंदर या फिर किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें या खरीदारी विक्वाली करें, एज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इसलिए हम आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए लायबल नहीं होंगे। स्टार्टिंग विद इंडियन मार्केट्स, तो अभी 22,400 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी जो लो लगा था निफ्टी का 21,000 आई थिंक 800-900 के बीच का, उस लो से मार्केट ने 400-500 पॉइंट्स की तेजी करी है। और अभी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लोगों की निगाहें बनी हुई है वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर तेज़ी टिक नहीं रही है। पहले जो बॉटम बना वहाँ से ऊपर है डेफिनेटली दोस्तों, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने 50 वीक लोज पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें से काफ़ी सारे अपने ये शेयर्स भी रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर एज आई अर्लियर सेड 136 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन मंडे के दिन मार्केट्स में रहता हुआ देखने को मिलेगा, एंड होप सो पॉजिटिव में ही क्लोजिंग मंडे के दिन आते हुए देखने को मिले। बाकी यहाँ पर तीनों शेयर्स की अगर बात करेंगे तो खास वॉल्यूम्स तो अपने को नहीं देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर बीएससी का इंडिकेशन अपने को भी देखने को मिल रहा है। बट स्टार्ट करें सबसे पहले मनता मशीनरी के साथ। 345 रुपये के भाव पर यह शेयर आ चुका है और इस शेयर का लो है 335 का, तो अभी अपने लोस के बेहद करीब ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक टाइम पर जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो बड़ा इसका नाम होता हुआ देखने को मिला था। ऑलमोस्ट आई थिंक 130-40% का लिस्टिंग है यहाँ पर अपने को आता हुआ देखने को मिला था, लेकिन फिर उसके बाद भी स्टॉक ने वन वे तेजी दिखाई, लेकिन फिर वहाँ से जो गिरावट इसमें शुरू होती हुई देखने को मिली। ऑलमोस्ट 650 रुपये का शेयर अभी 345 के भाव पर आ चुका है, तो काफ़ी बड़ा फॉल यहाँ पर ओवरऑल अपने को देखने को मिला है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो 3.5% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है अपने 50 वीक लो से। और हमेशा रिकमेंडेशन यही रहती है कि एटलीस्ट अपने लो से 10 से 15% ऊपर अगर कोई शेयर ट्रेड करे तब सोचा जा सकता है खरीदारी के बारे में। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अभी ममता मशीनरी के शेयर में आप वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखें। अगर मार्केट का बढ़ने का मूड होगा, मार्केट अगर बढ़ेंगे, एटलीस्ट 23,000 तक निफ्टी जाएगा, और मिड कैप इंडेक्स जो अभी 48,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो 52-53,000 तक गया, तो दोस्तों अपने को अच्छा मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यही है ममता मशीनरी के लिए, अभी वेट एंड वॉच कैटेगरी में रखेंगे। ओवरऑल अगर आप कहेंगे अभी फ्रेश बाइंग करने का सोचेंगे तो मैं यही कहूँगा अभी इसको अवॉइड कैटेगरी में रखेंगे। तो होप सो ममता मशीनरी के लिए व्यू आपको मिल गया होगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम मंडेज लेवल, तो बेसिकली मंडे को 350 रुपये 355 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट देने की शेयर कोशिश करता है तो दोस्तों छोटा मोटा मोमेंटम यहाँ पर अपने को बनता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे डैम कैपिटल एडवाइजर्स की, तो बेसिकली 204 रुपये के भाव पर इसकी क्लोजिंग आई है। और डैम कैपिटल एडवाइजर स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर कामकाज करता हुआ देखने को मिलता है। मार्केट्स पे बेसिकली कंपनी का आप कह सकते हैं दारोमदार रहता हुआ देखने को मिलता है। तो मार्केट्स वाली कंपनी, चाहे वो एंजल वन ले लो, आप बाकी मोतीलाल ओसवाल ले लो, काफ़ी सारी कंपनीज है, काफ़ी सारे स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, उनमें दोस्तों अभी अपने को काफ़ी तेज़ी से गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। सी डी एस एल इज़ वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉल। एंड डेफिनेटली दोस्तों अपन कह सकते हैं अभी अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी होगी तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इन्हीं कंपनीज पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए आप देख सकते हैं अभी सिर्फ 2.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है अपने लो से, और अपने 50 वीक हाई से ऑलमोस्ट 55% ये शेयर घट चुका है। तो काफ़ी बड़ा करेक्शन यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल गया है। एंड अब तेज़ी की अगर अपन बात करेंगे तो तेज़ी तभी होती हुई देखने को मिलेगी जब मार्केट्स बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर मिड कैप स्मॉल कैप में फिर से तेज़ी आती है, क्योंकि जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है आप कह सकते हैं कभी भी तेज़ी शुरू हो सकती है, तो वही है सब, अगर तेज़ी शुरू होती है तो ही दोस्तों यहाँ पर अपने को मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी इस स्टॉक के लिए भी मेरा यही व्यू रहेगा, एटलीस्ट 10-15% ऊपर अगर ये शेयर आएगा अपने लो से, जो कि आई थिंक सो यहाँ से अगर आप कहेंगे सिर्फ 2.5% का भी नीचे लो है, तो यहाँ से 10% की अगर आप तेज़ी मान लिए 225-235 रुपये के ऊपर एक शेयर अगर निकलता है तो दोस्तों कुछ अच्छा अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम, वरना अभी इस काउंटर से आप दूरी बना के रखें। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसरेल लाइटिंग की, तो ये शेयर भी सिर्फ 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन तीनों काउंटर्स में से 5% ऊपर ही अभी अपने को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है लो से। इस शेयर की भी अगर बात करेंगे तो कंपनी बढ़िया है। आप देखिए अभी अपन ने तीनों शेयर्स देखे, वो कितना कितना 50-50% घटे, लेकिन ये शेयर अगर आप देखेंगे
तो सिर्फ और सिर्फ 31% घटा है अपने हाइयर लेवल से। ज़्यादा यार करेक्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिला। जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स इंडेक्स ही अपने को 20% घटते हुए देखने को मिल गए, उस हिसाब से अगर ये 31% बढ़ा है दैट मीन्स इट्स अ गुड कंपनी। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस महीने सिर्फ 11.5% का फॉल अपने को देखने को मिला है। निफ्टी इसके कंपैरिजन में 3% के आसपास घट चुका है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं, अगर आप इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो बढ़िया रिटर्न्स आपको यहाँ पर कमाती हुई देखने को मिलेगी। एंड ओवरऑल इस स्टॉक के लिए अगर आप लेवल्स की बात करेंगे तो 525 से 535 रुपये का जोन है, जो कि आई थिंक सो अच्छा जोन है। अगर इस जोन के ऊपर ये शेयर निकलता है तो अच्छा ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलेगा। अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तब 5-10% का मोमेंटम यहाँ पर अपने को देखने को मिला था, बट वो मोमेंटम चलेगा क्योंकि मार्केट घट गए। बट अब अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी होती है, मार्केट्स में एफ फिर से लौटते हैं, क्योंकि ओवरऑल यूएस मार्केट्स में भी अगर आप देखेंगे तो अनसर्टेनिटी ज़रूर बनी हुई है। अभी थोड़े टाइम पहले रिसेशन की बात हो रही थी, जिस हिसाब से यूएस मार्केट्स गिर रहे थे, एंड उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यही है कि अब धीरे धीरे एफ भी अगर इंडियन मार्केट्स में पैसा डालना शुरू करेंगे तो जो गिरावट अपने को देखने को मिली वो बंद होती हुई देखने को मिलेगी। तो होप्स आपको आपका क्लियर कट व्यू इन तीनों स्टॉक्स में मिल गया होगा। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।